नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक सी रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पर इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उड़द दाल ले लेंगे। ये उड़द दाल है। ये दाल बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। इसे 4 से 5 पानी से पहले दाल को धो लीजिएगा और उसके बाद इसे रात भर के लिए फुलाइएगा। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डाल दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी। मेरे पास तो ये बिना छिलके वाली है। अगर आपके पास छिलके वाली होगी तो भी चलेगी, या फिर जो टूटी हुई 2 भाग में होती है वो भी दाल आपकी चलेगी। तो जब उड़द दाल फूल जाएगी तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इस जार में इस दाल को डाल देंगे। अगर आप पसंद करती हैं तीखा खाना तो 2 हरी मिर्ची डाल दीजिएगा। 1 से आधी इंच तक अदरक को काट करके डाल दीजिएगा। और मैं करी पत्ता ली हूँ, तो 1 करी पत्ता के डंठल डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे और इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। देखिए पेस्ट का बिल्कुल इस तरह से स्मूथ है। देखिए इस तरह से है। तो आपको भी इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट बना लेंगे उसके बाद एक बाउल ले लेंगे। जब पेस्ट बना लेंगे तो इसे इस बाउल में डाल देंगे। दाल आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिएगा। इसका इडली बहुत अच्छा बनता है। इसमें हम लोग चावल के आटे को नहीं डालेंगे और इसमें सूजी डाल देंगे। अब चावल के आटे नहीं डालेंगे, सूजी डालेंगे। तो सूजी आपके पास जो हो, मोटी बारीक जो हो आप वो डाल सकती है। तो मैं 1 कटोरी, इस आप किसी चीज़ से भी नाप लीजिएगा, जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उतना ही बनाइएगा। 2 और ये हाफ 2.5 मैं बना रही हूँ, 2.5 कप। आपको अगर इससे ज़्यादा बनाना हो तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकती हैं। आप इसे एक बार इस तरह से बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें 1 कटोरी दही डाल देंगे। ये घर की दही है, लेकिन दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। आप फ्रेश दही डालिएगा। जितना सूजी डाले थे, जैसे मैं ये 2.5 कटोरी सूजी डाली थी, तो उसी अनुसार पानी डाल दूँगी। तो दही डाल करके 1 कटोरी पहले मैं अभी डाल रही हूँ पानी, और उसके बाद इसे मिलाएंगे और मिला करके देखेंगे। इसका अगर और पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें और पानी डालेंगे। देखिए इस तरह से इसे पहले फेंट लेना है। देखिए अभी भी काफ़ी घोल गाढ़ी है, अभी बहुत गाढ़ी है, क्योंकि सूजी अभी फूलेगी। तो इसमें अभी मैं पानी फिर डाल दूँगी। हाफ कटोरी अभी मैं फिर पानी डाल रही हूँ और इसे मिला देंगे। देखिए इसमें स्वाद के अनुसार नमक। देखिए इसमें मैं सरसों को चटका ली हूँ, तेल गरम करके, और सरसों के दाने डाल करके इसे चटका लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो और भी कुछ फ्लेवर मिला सकती हैं, जैसे आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता हो। 1 चम्मच इसमें इनो डाल देंगे। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप कुकिंग सोडा डाल सकती हैं। थोड़ी सी पानी डाल करके अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। आप इसमें चाहें तो कटी हुई कुछ सब्जियां भी डाल सकती हैं, जैसे कैप्सिकम, गाजर, ये सब भी डाल सकती हैं। लेकिन आज मैं बिना सब्जियों की ही बनाऊंगी। ये सब्जियां अगर आप इसमें डाल दीजिएगा तो बच्चे भी इसे बहुत प्यार से खा लेंगे। ऐसे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिल गई है, तो इसे ढक करके साइड रख देते हैं। देखिए इडली की तो तैयारियां हो गई। तो चलिए अब दाल की कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके दाल बनाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ दालें लूँगी। जैसे ये अरहर का दाल है, तो मैं थोड़ी सी अरहर का दाल, ये छिलके वाली मसूर दाल है तो थोड़ी सी छिलके वाली मसूर दाल, थोड़ी सी उड़द दाल, ये छिलके वाली उड़द दाल है। अगर आपके पास बिना छिलके वाली हो तो आप उसे भी ले सकती हैं। थोड़ी सी मसूर दाल, थोड़ी सी मूंग दाल, थोड़ी सी चना दाल, और ये थोड़ी सी छिलके वाली मूंग दाल। मैं करीब ये 7 प्रकार की दालें ली हूँ। आपके पास जो दाल हो आप वो ले सकती हैं, या आपके पास आपके घर में जो दाल हो आप उससे भी बना सकती हैं। 2 तरह की, 3 तरह की, जितने प्रकार की दाल हो डाल करके मिक्स करके बना सकती हैं। तो दाल ले लेंगे। ये पंचमेल दाल हो गई है। इस दाल को आप इस तरह से दाल बनाइएगा, दाल बहुत अच्छी बनेगी। ये ले लेंगे और मैं इस सारे दाल को बिना नापे हुए ही ली हूँ। आप जिस दाल को ज़्यादा पसंद करती हो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकती है, और जिसे कम पसंद करती हो उसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद इसमें पानी डाल करके 5-6 पानी से अच्छी तरह से दाल को धो लेंगे। इस तरह से डाल करके दाल को इस तरह से मसल करके धो लीजिएगा, जिससे दाल में जितनी गंदगी होगी वो सारे साफ हो जाएंगे। तो देखिए दाल धुल गई है। अब इसे साइड रख देते हैं। जब दाल धुल जाएगी उसके बाद 10 से 12 पत्ते करी के, 4 हरी मिर्ची, तो मिर्ची को तोड़ करके इसमें डाल देंगे।
देखिए आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा मिर्ची की क्वांटिटी कर सकती हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियां, अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं तो उसे स्किप कर दीजिएगा। 1 इंच अदरक के टुकड़े। तो देखिए मसाले अब कुट गए हैं। देखिए इस तरह से कुटी है। देखिए ये इस तरह से कुटी है। तो अब इसे साइड रख देते हैं। गैस पर कुकर रख देंगे और आपको दाल जितनी पक जाए उतनी पानी कुकर में डाल देना है। करीब 3 गिलास पानी डाली हूँ। आपकी दाल की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि आपके दाल में कितनी पानी लगेगी। आप अपने दाल की क्वांटिटी के अनुसार ही पानी डालिएगा। और इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और पानी को अच्छी तरह से पहले उबलने देते हैं। देखिए दाल में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब इसमें ये धुली हुई सारी दाल को डाल देंगे। दाल को अभी थोड़ी देर उबलने देते। तो देखिए दाल अब उबल रही है। तो इसमें से ये वाले भाग जो होते हैं इसके झाग उसे निकाल देंगे, क्योंकि ये जोड़ों के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं सारी झाग निकालने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितनी निकल सकती है उतना इसे जरूर निकालिएगा। और आप इस तरह से इसके झाग को निकाल करके दाल बनाइएगा तो आपके दाल ये बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए मेरे से इतनी निकली है। अब इसे मैं साइड रख देती हूँ। दाल के स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। कुकर के ढक्कन को बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे। आप कितनी सीटी लगाइएगा ये आपके एरिया के पानी पर डिपेंड करता है। मेरे इधर तो ये 4 सीटी में अच्छी तरह से दाल पक जाएगी। जब तक दाल उधर पक रही है तब तक चलिए इडलियाँ भी बना लेते हैं। तो देखिए सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है और ये इस तरह से गाढ़ी है। इसे तो डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से थोड़ी सी फेंट लेते हैं। तो देखिए ये अब हो गई तैयार। तो अब क्या करेंगे, इसे साइड करते हैं और इडली स्टैंड ले लेते हैं। इसके साँचे में थोड़ी थोड़ी तेल डाल देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो आप कैसे बनाइएगा, तो मैं इसे भी बताऊंगी कि आप किस तरह से बनाइएगा। और इसमें से देखिए थोड़ी थोड़ी इसमें भर देंगे। पूरा भरिएगा नहीं, नहीं तो ऊपर तक आपके आ जाएंगे तो फिर फैल जाएंगे। भर लेना है। तो ये तो अब इडली स्टैंड है तो आपकी बन जाएगी। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है आपके पास बनाने के लिए, तो आप इस तरह की कोई भी छोटी वाली कटोरी ले लीजिएगा और इसे तेल लेकर के इसे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। पूरा भरिएगा नहीं, थोड़ी थोड़ी। और इसे आप स्टीम करके भी पका सकती हैं। दूसरी भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ और ये कटोरी वाली भी मैं इसी में रख दूंगी। ये भी स्टीम से ही पक जाएगी। ढक्कन को बंद कर देंगे और ये 15 से 16 मिनट में पक जाएगी। तो अब 15 से 16 मिनट के बाद मिलते हैं। जब तक इडली बन रही है तब तक चलिए झटपट एक चटपटी सी रेसिपी और बना लेते हैं। तो आप 2 आलू ले लीजिएगा और उसके छिलके निकाल के इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लीजिएगा। अगर आपके पास मान लीजिए उबले हुए आलू नहीं है तो आप आलू को छील करके उसके पतले पतले स्लाइस काट लीजिएगा गोल गोल, तो भी ये रेसिपी बन जाएगी। 2 चम्मच सरसों तेल डाल देंगे। तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म होने दीजिएगा और कढ़ाई भी आपकी गर्म होनी चाहिए। अगर तेल कम गर्म रहेगी, कढ़ाई नहीं उतनी अच्छी तरह से गर्म रहेगी तो ये आलू नीचे चिपक जाएंगे, तो जिससे आपकी ये रेसिपी खराब हो जाएगी। तेल में से धुएं भी आने लगे हैं। तो अब इस आलू को इसमें डाल देंगे। आलू डाल करके इसे मिला देंगे। स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इन सभी को डाल करके इसे मिला देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे जिससे आलू के ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सारे मसाले को डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे और इसी में मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और अंत में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिला देते हैं। तो देखिए एक चटपटी सी रेसिपी तैयार हो गई है। ये बहुत जल्दी बन भी जाती है। देखिए ऐसी है। तो अब ये बन करके तैयार हो गई है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए दाल ये पक गई है। देखिए ऐसी है। दाल बहुत अच्छी तरह से पकी है। देखिए सारे दाल पक गए, जो खड़े दाल थे वो भी पक गए हैं। दाल पक गया। देखिए इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए अब इसमें 1 चम्मच, करीब बड़ी चम्मच से करीब 2 चम्मच मैं इसमें घी डाल दी हूँ। आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाएगी, एक बारीक कटी हुई बिल्कुल प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। जब प्याज भून जाएगी, प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके बाद इसमें ये जो अदरक लहसुन और करी पत्ता कूटे थे इस मसाले को डाल देंगे। आप इस तरह से हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, करी पत्ते को कूट करके डालिएगा
तो इन मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल करके आता है। अब इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। उसके बाद इसमें मैं बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। और जब टमाटर गई है तो थोड़ी सी नमक डालेंगे जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। जब टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भून जाएगी तो इसमें सांभर पाउडर डाल देंगे। आप सांभर पाउडर भी डाल सकती हैं या फिर आपको जो मसाले हो आपके पास, जैसे छोले मसाले हैं, पाव भाजी मसाले हैं, आप उसे भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें पानी डाल देंगे जिससे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से भून जाएगी। और 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले जब थोड़ी सूखी लगे तो थोड़ी सी आप भून लीजिएगा पानी डाल करके। पानी डाल करके भूनिएगा तो जिससे प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। देखिए अब ये अच्छी तरह से भून गई है। इसमें ये दाल डाल देंगे। दाल डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। अगर आपको दाल गाढ़ी लगेगी तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। तो मेरी दाल थोड़ी गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ी सी गर्म पानी डाल दे रही हूँ। अब दाल को उबलने देते हैं। मसालों के साथ दाल पहले अच्छी तरह से पकेगी। तो देखिए दाल मेरी अब पक गई है, ये इस तरह से है। देखिए और इस समय में आप नमक टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर इसमें नमक कम होगी तो आप नमक मिला सकती हैं। दाल अब बन करके तैयार हो गई है। अब अंत में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल करके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और अंत में इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे थोड़ी सी खटास के लिए। इमली हो तो आप इमली भी डाल सकती हैं। इडली भी बन करके तैयार हो गई है। देखिए चेक कर लेते हैं ये पकी है कि नहीं। देखिए बिल्कुल पक गई है, चिपक नहीं रही है। तो अब इसे ठंडा होने देंगे तो निकलेगी। और ये कटोरी वाली भी देखिए बन करके तैयार है। अभी एक गर्म है, मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये भी चिपक नहीं रही है तो ये भी बन गई है। तो इसे पहले ठंडा होने देंगे। तो देखिए मेरी ये बन करके तैयार हो गई है, इडली और पंचमेल दाल और आलू की सूखी सब्जी। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाइए और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी और आपको कैसी लगी। अगर आपसे अच्छी बनती है तो आप इसे अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा ये तरीका आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई चटपटी सी रेसिपी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।